केरल के तिरुवनंतपुरम में जोरों शोरों से एक शादी का समारोह चल रहा था। दूल्हा दुल्हन मंडप पर पहुंच चुके थे और तभी एक रस्म निभाई जाने लगी जिसे नाहनम कहा जाता है। ये एक ऐसी रस्म होती है जिसमें दूल्हा दुल्हन को मंडप में बिठाकर शुद्धिकरण के लिए नहलाया जाता है। अब हुआ ये कि मंडप में दूल्हा इस रस्म को निभाने के लिए पहुंच चुका था, लेकिन तभी जब दुल्हन से कहा गया कि तुम्हें भी ये रस्म निभानी है तो उसने सीधा मना कर दिया। उसने कहा कि मैं इस रस्म को नहीं निभाने वाली और अपना हैंडबैग पकड़कर वो सीधा विवाह स्थल से बाहर जाने लगी। अब शादी में आए मेहमानों को बड़ी हैरानी हुई कि आखिर दुल्हन इस रस्म को क्यों नहीं निभाना चाहती। कई लोगों को दुल्हन पर शक होने लगा और जब दुल्हन की जांच की गई तब एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। साथियों, असल में ये मामला केरल के तिरुवनंतपुरम का है। तिरुवनंतपुरम में रहने वाले अनीश लंबे समय से अपने लिए एक जीवन साथी की तलाश कर रहे थे। परिवार वालों ने, दोस्तों, रिश्तेदारों से इसकी चर्चा भी की थी कि अनीश अब शादी के लायक हो गया है, इसलिए कोई अच्छा रिश्ता सामने आए तो जरूर बताइएगा। अब वैसे तो अनीश के लिए कई रिश्ते आए, लेकिन बात कुछ बन नहीं पा रही थी। तभी किसी ने कहा कि आप एक काम करो, आप अपनी प्रोफाइल मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर डाल दो और अपनी रिक्वायरमेंट बता दो कि आपको किस तरह के लाइफ पार्टनर की तलाश है। आपको आपकी पसंद की लाइफ पार्टनर जरूर मिल जाएगी। अब अनीश ने तुरंत अपनी प्रोफाइल एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर डाल दी और फिर कुछ ही दिनों में एक लड़की ने अनीश से संपर्क किया। उसने कहा कि मेरा नाम रेशमा है और मैंने आपकी प्रोफाइल देखी है। इसके बाद दोनों में बातें शुरू हुई। फिर रेशमा ने कहा हम एक बार मिल लेते हैं ताकि हम एक दूसरे की पसंद नापसंद जान लें और फिर बात आगे बढ़ाएं। अनीश को लगा कि बात तो बिल्कुल सही है। इसके बाद दोनों केरल के कोट्टायम में एक शॉपिंग मॉल पर मिले। अनीश तय वक्त पर मॉल पर पहुंच गया और जैसे ही उसने पहली बार रेशमा को देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। पहली नजर में अनीश ने रेशमा को पसंद कर लिया। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से बातें शुरू की। बातों बातों में कॉफी के कई कप खाली हो गए और फिर रेशमा ने अनीश को एक बात बताई। रेशमा ने कहा कि उसके पिता इस दुनिया में नहीं है। अनीश को रेशमा की बात सुनकर बहुत दुख हुआ कि कैसे बिना पिता के उसने अपने घर को संभाल रखा है। फिर कई घंटों की बातों के बाद दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए राजी हो गए। इसके बाद तारीख तय हुई, लेकिन शादी से पहले एक दिन रेशमा ने अनीश को फोन किया और कहा कि मेरी माँ इस शादी के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं है, लेकिन मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अनीश ने कहा कि अगर तुम राजी हो तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। वहीं रेशमा ने यह भी कहा कि शादी में मेरी तरफ से कोई दोस्त रिश्तेदार नहीं आ पाएंगे। अनीश ने कहा कोई बात नहीं, सब कुछ बढ़िया होगा। अब दोनों ने मिलकर शादी की तारीख तय की। शादी की तारीख थी 6 जून 2025 और शादी होने वाली थी तिरुवनंतपुरम के आरेनाड में, जिसके लिए बकायदा शादी का भवन भी बुक किया गया था। अब शादी के दिन लड़की विवाह स्थल पर पहुंच गई। लड़के पक्ष के सभी परिजन बड़े उत्साह के साथ इस शादी समारोह को संपन्न कराने में लगे हुए थे। धीरे धीरे सारी रस्में निभाई जा रही थी कि तभी नाहनम की रस्म को पूरा करने का समय आ गया। लड़का लड़की दोनों मंडप पर पहुंचे, जहां पर लड़के ने कहा कि इस रस्म को निभाना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन तभी लड़की अचानक बिचक गई। उसने कहा कि नहीं नहीं, मैं इस रस्म को नहीं निभाऊंगी, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है, मेरा अपॉइंटमेंट है। लड़के और उसके परिवार वालों को ये बात बड़ी अजीब लगी कि आखिर रेशमा इस रस्म को क्यों नहीं निभाना चाहती। कई लोगों ने रेशमा को मनाने की पूरी कोशिश की कि ये रस्म बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन रेशमा एक ही जिद पर अड़ी हुई थी कि मुझे पहले ब्यूटी पार्लर जाना है। और फिर गुस्से में उसने अपना हैंडबैग उठाया और बाहर जाने लगी, लेकिन फिर कुछ लोगों ने उसे रोका और बातों बातों में रेशमा अपना हैंडबैग छोड़कर ब्यूटी पार्लर के लिए निकल गई। रेशमा की इस हरकत से दूल्हे के एक रिश्तेदार को रेशमा पर शक होने लगा और तभी उसकी नजर रेशमा के हैंडबैग पर पड़ी और उसने रेशमा के हैंडबैग की तलाशी लेना शुरू कर दिया। तलाशी के दौरान रेशमा के हैंडबैग से कुछ ऐसी चीजें मिली जो बेहद ज्यादा चौंकाने वाली थी। रेशमा के हैंडबैग से शादी का एक प्रमाण पत्र निकला और ये प्रमाण पत्र किसी और का नहीं बल्कि रेशमा का ही था। उसने आज से ठीक 45 दिन पहले किसी और से शादी की थी। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, हैंडबैग से कुछ और भी ऐसी कई चीजें मिली जो बेहद ज्यादा चौंकाने वाली थी। इस घटना के बाद परिजनों ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और कुछ ही देर में पुलिस विवाह स्थल पर पहुंच गई। मामले की जानकारी के बाद ब्यूटी पार्लर से रेशमा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। रेशमा को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उससे अच्छी तरह से पूछताछ की और तब जाकर पता चला कि रेशमा ने एक बार नहीं बल्कि 8 बार शादी की थी। उसका सबसे पहला विवाह 2014 में हुआ था और उसके बाद केरला के वेकोम, अंगमाली, तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और वालाकॉम में उसकी शादी हुई थी। रेशमा कभी मैट्रिमोनियल साइट से तो कभी किसी दूसरे तरीके से लड़कों को फंसाती और शादी के बाद घर से पैसे और जेवरात लेकर रातों रात गायब हो जाती। मीडिया सूत्रों के अनुसार उसने अब तक 8 से ज्यादा शादियां की थी, लेकिन एक शादी के बाद उसके संबंध स्थापित हो गए, जिसकी वजह से आज उसकी एक 2 साल की बेटी भी है। इस मामले में जब रेशमा से पूछा गया कि क्या तुमने ये सब सिर्फ पैसे और जेवरात के लिए किया, तब उसने कहा कि नहीं, मैं ये सब सच्चा प्यार पाने के लिए कर रही थी। हालांकि उसकी बातों से साफ जाहिर है कि वो पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब जब उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है तब उसे संबंधित धाराओं के तहत न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
साथियों, आज के समय में शादी से बड़ा स्कैम कुछ और नहीं है, इसलिए जहां भी रिश्ता जोड़ें सबसे पहले अच्छी तरह से जांच लें और जब आपको संतुष्टि हो तभी बात को आगे बढ़ाएं। उम्मीद है आपको जानकारी स्पष्ट होगी। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।